अग्निपथ पर सबसे ज्यादा बवाल बिहार में बीजेपी और जेडीयू अब इस पर आमने सामने है। बिहार में हो रहे हंगामे में बीजेपी ऑफिसेस और नेताओं के घरों पर हमले हुए, जिसको लेकर बीजेपी ने सरकारी मशीनरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इसके बाद बीजेपी के 12 नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। बिहार में हो रही हिंसा के पीछे बड़ी साजिश है या फिर अग्निपथ का विरोध है? बिहार के मामले में इस सवाल का जवाब तलाशने की जरूरत महसूस होने लगी है। दरअसल बिहार में फिर हुए हंगामे, पथराव और आगजनी की वजह से राजनीतिक ज्वाला भी दहक उठी। बिहार में हंगामे की भेंट चढ़ गए बीजेपी दफ्तरों का गुस्सा अब बीजेपी नेता के मुंह से निकल रहा है। एक खास एजेंडा के तहत बिहार को पूरे तौर पर एक हर जगह आंदोलन करके तबाह करने की स्थिति पर ला करके रखा गया है और यह एक पूरी योजना के तहत हो रहा है। सहयोगी दल की ओर से कामकाज पर सवाल उठा तो जेडीयू भी जवाब देने के लिए मचल उठी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस मुद्दे पर संजय जायसवाल को घेर लिया। केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया अग्निपथ योजना। अब उस निर्णय के बाद से बिहार ही नहीं अन्य प्रदेश के जो छात्र और नौजवान हैं उनके मन में अपने भविष्य के प्रति आशंका पैदा हुई और उस आशंका का तत्क्षण प्रतिक्रिया उन लोगों ने व्यक्त किया, सड़क पर आए। उनकी मन की जो आशंका है उसको दूर करना चाहिए, उसके बजाय वो प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। अरे प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन को कहां से क्या मतलब है भारतीय जनता पार्टी से और जनता दल यू से? लेकिन आपके जो आक्रोश से, जो छात्रों नौजवानों के आक्रोश के कारण जो आपका संतुलन थोड़ा अपने को संतुलित करें। अग्निपथ के विरोध में सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन बिहार में हो रहा है। बीजेपी लगातार इस बात को जोर देकर कह रही है कि इस हिंसा के पीछे सोची समझी साजिश है। 6 महीना ट्रेनिंग मोदी जी किसके लिए, राजनाथ जी किसके लिए? आपके जितने यार मित्र हैं, अदानी, अंबानी, आर.के. सिन्हा या जितने सिक्योरिटी वाले से आपके रिश्ते हैं, यहां से निकलने वाले ट्रेंड करके आप उसको देना चाह रहे हैं। देखिए, ये युवाओं के नाम पर जो शरारती तत्व हैं, जो बिहार को और देश को अस्थिर करना चाहते हैं, ऐसे तत्व इस तरह के आंदोलन में उनका प्रवेश हुआ है और उसके कारण ये सारी परिस्थितियां बनी है। देखिए, शरारती तत्व हैं और उसके पीछे जो एक राजनीतिक जो ताकत है वो ऐसे लोगों की ताकत है जिसने बिहार को दोहन करने का काम किया है। इस मामले में बिहार के शासन प्रशासन पर हिंसा रोकने की नाकामी पर सवाल उठने लगे तो जेडीयू नेताओं ने भी मोर्चा संभाला और केंद्र सरकार की स्कीम पर सवाल उठाने लगे। गुस्सा छात्रों का स्वाभाविक रूप से भारत सरकार के खिलाफ होगा, क्योंकि यह जो निर्णय है, जिस निर्णय के खिलाफ आज सड़क पर छात्र नौजवान हैं, यह निर्णय कोई बिहार सरकार का निर्णय नहीं है, भारत सरकार का निर्णय है। और इसमें तो पार्टी की ओर से हमने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना व्यू बताया भी है। भारत सरकार से हम लोगों ने भी आग्रह किया है कि भारत सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से क्योंकि भारत सरकार का निर्णय है तो गुस्सा उनके प्रति ही होगा। बिहार में बीजेपी और जेडीयू की वर्षों से सरकार चल रही है। कई मुद्दों पर इनके मतभेद भी हैं, लेकिन अग्निपथ योजना को लेकर उठे विवाद में जिस तरीके से बीजेपी ने प्रशासन पर आरोप लगाया और उसका जवाब जिस तरीके से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया, उससे इन दोनों के गठबंधन के बीच भविष्य के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।